मंगल और आदित्य के बीच का तनाव अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। आदित्य, जो खुद को एक अच्छा और ईमानदार कर्मचारी समझता था, अब महसूस कर रहा था कि उसकी मेहनत और निष्ठा का कोई मूल्य नहीं रह गया था। मीटिंग में देरी करने की छोटी सी गलती के लिए मंगल ने उसे सार्वजनिक रूप से डांटते हुए न केवल उसे नसीहत दी, बल्कि उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाया। आदित्य को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि अपनी नौकरी में ईमानदारी से काम करने के बावजूद उसे इस तरह की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। आदित्य के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या उसे इस माहौल में बने रहना चाहिए या फिर कहीं और अपने करियर के लिए एक नई दिशा ढूंढनी चाहिए। मंगल के रवैये ने आदित्य को मानसिक रूप से बहुत प्रभावित किया। वह यह सोचने लगा कि शायद वह इस ऑफिस के लिए सही नहीं था। उसे यह महसूस हुआ कि मंगल के साथ अब काम करना उसे और भी ज्यादा दबाव में डाल रहा था। आदित्य अब अपने आत्मविश्वास को खोने लगा था और यह सोचने लगा था कि क्या उसने गलत किया है या फिर वह सिर्फ एक बुरा समय देख रहा था। आदित्य के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या उसे अपनी भावनाओं और मानसिक शांति को बरकरार रखने के लिए इस नौकरी को छोड़ देना चाहिए या फिर उसे मंगल से अपने संबंधों में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिया ने एक खतरनाक साजिश को अंजाम दिया। उसने कार्तिक को किडनैप कर लिया और उसकी जान को खतरे में डाल दिया। यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, जो न केवल कार्तिक को खतरे में डाल रही थी, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थी। जिया की योजना का उद्देश्य केवल कार्तिक को बंदी बनाना नहीं था, बल्कि वह एक बड़ा धमाका करने की योजना बना रही थी, जिससे पूरे देश में आतंक मच सके। लक्ष्मी, जो हमेशा अपनी सूझबूझ और साहस के लिए जानी जाती है, इस खतरनाक साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। लक्ष्मी को जब यह पता चला कि जिया और उसके गुंडे एक बड़े धमाके की योजना बना रहे हैं, तो वह पूरी तरह से चौकस हो गई। लक्ष्मी ने यह ठान लिया कि वह किसी भी हाल में इस साजिश को विफल करेगी और अपने पति कार्तिक को बचाने के साथ-साथ इस खतरनाक साजिश से देश की सुरक्षा को भी बचाएगी। लक्ष्मी ने अपनी समझदारी और साहस का पूरा इस्तेमाल करते हुए इस खतरे का मुकाबला करने की योजना बनाई। उसने उन गुंडों की बातें सुननी शुरू की, जो इस बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। लक्ष्मी के पास अब यह जानकारी थी कि इस धमाके से केवल कार्तिक की जान ही नहीं जाएगी, बल्कि यह पूरे देश के लिए एक बड़ा संकट साबित हो सकता था। लक्ष्मी ने यह समझ लिया कि अगर वह इन गुंडों के इरादों को समय रहते न रोक पाई, तो लाखों लोग इस साजिश की चपेट में आ सकते थे। लक्ष्मी ने अपनी योजना पर काम करते हुए उन गुंडों का पीछा करना शुरू किया। उसकी आंखों में देश की सुरक्षा के लिए एक दृढ़ नायक का रूप था। लक्ष्मी के लिए यह केवल अपने पति को बचाने का सवाल नहीं था, बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। वह अब केवल अपने परिवार की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी। लक्ष्मी ने न केवल अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल किया, बल्कि उसकी शारीरिक क्षमता और साहस भी उसे इस मिशन को सफल बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस बीच आदित्य का मानसिक संघर्ष जारी था। वह खुद को लगातार इस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। आदित्य के मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या वह अब इस ऑफिस में रहकर अपनी नौकरी को बचा पाएगा या उसे किसी और रास्ते की तलाश करनी चाहिए। आदित्य के मन में यह भ्रम था कि क्या उसे मंगल के साथ काम करना जारी रखना चाहिए, जो उसे कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनने दे रही थी, या फिर उसे इस सख्त माहौल को छोड़कर एक नई दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। आदित्य अब महसूस कर रहा था कि वह मंगल के दबाव में आकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था और उसकी मानसिक स्थिति न केवल उसकी कार्यक्षमता पर असर डाल रही थी, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी कमजोर कर रही थी। लक्ष्मी की सूझबूझ और साहस अब पूरी तरह से परखने के मोड़ पर था। उसे यह एहसास था कि यह केवल एक छोटा संघर्ष नहीं था, बल्कि एक बड़ा खतरा था। लक्ष्मी ने अपने कदम और भी तेज कर दिए थे। वह किसी भी हालत में इस साजिश को विफल करना चाहती थी। वह अब केवल अपने पति की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए भी
यह लड़ाई लड़ने को तैयार थी। लक्ष्मी ने अपने जुझारू रवैये से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी साजिश का सामना करने में सक्षम है, और उसने यह ठान लिया था कि वह इस मुश्किल घड़ी में सफलता हासिल करेगी। आदित्य और मंगल के बीच का तनाव अब किसी एक निर्णय पर पहुंचने के मोड़ पर था। आदित्य, जो पहले अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित था, अब इस तनाव के कारण मानसिक रूप से थक चुका था। उसकी स्थिति यह हो गई थी कि वह कभी भी इस माहौल को छोड़ सकता था। आदित्य के मन में यह सवाल भी था कि क्या उसने मंगल के प्रति अपने रवैये को बदलने का प्रयास करना चाहिए, या फिर उसे अब इस नौकरी को छोड़कर एक नया रास्ता अपनाना चाहिए। आदित्य का यह मानसिक संघर्ष उसके करियर को लेकर काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। लक्ष्मी का संघर्ष अब केवल अपने व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह देश की सुरक्षा के लिए भी लड़ रही थी। लक्ष्मी के संघर्ष ने यह साबित कर दिया था कि वह अपने परिवार के लिए हर कीमत पर लड़ सकती है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि यह सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, ये एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम करने के लिए उसे हर संभव प्रयास करना था। लक्ष्मी ने पूरी ताकत से इस साजिश को विफल करने का प्रण लिया था। आखिरकार, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आदित्य अपनी स्थिति से उबर पाएगा और वह अपने मानसिक संघर्ष का समाधान निकाल